Hello, Chuck. Okay, everyone, settle down, please. We're going to get started. Yeah. आप लोग बैठ जाए अपने स्थान में और हम लोग शुरू करेंगे. Okay. So we were looking at wrong attitude about money. हमने जो गलत रवैया या दृष्टिकोण को देखा पैसों से संबंधित बातों को. Okay. And the last thing that we saw that was that we should not be jealous or we should not be selfish. और हमें क्या करना है, हम दूसरों के प्रति जलन नहीं रखना है और हमें किसी प्रकार से हम स्वार्थी नहीं बनना है. Right? It's very easy to get jealous when it comes to material things. और जब हमारे पास चीजें आती हैं बड़ा आसान हो जाता है लोगों के प्रति जलन रखने के लिए. I don't have, but that other person has. मेरे पास I don't have. मेरे पास तो नहीं है, लेकिन उसके व्यक्ति के पास या दूसरे के पास है. Right? So it's very easy to get jealous. और बड़ा आसान सा बात हो जाता है दूसरों के प्रति जलन रखने के लिए. It's very easy to be selfish, self-seeking. और आसानी से हम देखते हैं दूसरी बात की हम स्वार्थी भी बन जाते हैं. Especially when you have money. जब आपके पास पैसा हो जाता है. We don't think about others. हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते. But you're just thinking about yourself. केवल हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं. Now that's a wrong attitude. ये गलत तरीका या दृष्टिकोण है. Okay, let's look at the third one. तीसरी बात को हम देखेंगे. Okay, false spirituality. झूठी आत्मिकता. Okay, so especially in our nation, in India, it's very prevalent. और हमारे विशेष तौर से हमारे देश, हमारे भारत में ये बातें पाई जाती है. I want us to listen carefully. और I want us to listen. I want you to listen carefully. और मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से इसको सुने. And understand it in the right way. और सही तरीके से आप उसको समझे. Okay. Suppose we see a person who does not have money. उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास अगर उसके पास आर्थिक या रुपया पैसा नहीं है. Okay. And that person is spiritual. और वो आत्मिक है. We immediately think. तुरंत हम इस बात को सोच लेते हैं उसके प्रति. Wow, this person is a very spiritual person. कि ये व्यक्ति इतना ज्यादा आत्मिक है. He does not have money. इसके पास पैसा तो नहीं है. But he loves God. लेकिन ये परमेश्वर से प्रेम करता है. Okay, scene number 2. हम दूसरी तरफ देखेंगे. You look at someone who has a lot of money. और मान लीजिए एक व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है. You know, probably they are wearing nice clothes, rich clothes. और उसके पास हम देखते हैं कि वो अच्छे कीमती कपड़ों का वो पहन रहा है. You know, they have some 2-3 cars. उसके पास 3-4 कार है, गाड़ियां हैं. And they love Jesus. वो यीशु से प्रेम करता है. What do we think in our mind? हम अपने मन में क्या सोचेंगे? This money, I'm sure they got it in the wrong way. तो हमारे मन में आएगा कि इन्हें गलत तरीके से पैसा कमाया है. Right? And the faith that they have may not be strong faith. और हो सकता है उसके अंदर जो विश्वास है इतना मजबूत नहीं है. We think like that immediately. हम जल्दी से हम इस बात को सोच लेते हैं. Right? If a person looks very simple, they don't have money, then we think, oh, that person must be having great faith. और अगर एक साधारण व्यक्ति है उसके पास उतना पैसा नहीं होगा लेकिन अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है, तो हम सोचते हैं वो बड़ा आत्मिक है करके. What are we doing here? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? We are equating spirituality with the money they have or with the money they don't have. और हम क्या कर रहे हैं? उसकी आत्मिकता को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं. उसके पास रुपया नहीं है, रुपया है तो यानी झूठी आत्मिकता को हम दर्शाते हैं. It's wrong to do that. ये गलत तरीका है. Like a person may not have much. अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास ज्यादा नहीं है. And that person may not have great faith either. और उसके पास अगर मान लीजिए ज्यादा विश्वास भी नहीं होगा, कम होगा. A person who might be very rich. और वो एक मान लीजिए दूसरा व्यक्ति बड़ा धनी होगा तो. But still might be a very righteous and a person of great faith. लेकिन उसके अंदर बड़ा महान विश्वास और धार्मिकता की बातें हैं. So we cannot judge by outward appearance. हम कभी भी व्यक्ति को बाहरी दृष्टिकोण से हमको माप नहीं सकते. Right? And because of their lack of money or because of their having more money, we should not equate that to spirituality. अगर मान लीजिए किसी के पास कम पैसा हो, ज्यादा नहीं हो, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो,
हम उसको एक समानता में, उसको आत्मिकता में हम उसको एक समानता में नहीं देख Okay? सकते। So the Bible is very clear about that. लेकिन बाइबल उस बात को स्पष्ट बताती है। We cannot show partiality because of their money or lack of money. हम किसी व्यक्ति को पैसा हो ना हो उसके पास, हम उसके द्वारा उसके लिए हम क्या वो नहीं कर सकते, हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते। Right? We cannot say, okay, this person is preferred by God because this person has money, or they are preferred by God because they do not have money. We can't say that. ये परमेश्वर की ओर से है कि इसके पास बहुत पैसा होने के लिए, या हो सकता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, इस प्रकार उसकी ओर से किया गया होकर के हम सोचते हैं। Right? Especially in our nation, in our country, we associate spirituality with people giving away a lot of things, right? कई बार हम देखते हैं भारत के अंदर जब लोग ज्यादा देते हैं उसका कार्य के लिए या उसकी सेवा के लिए, Right. सोचते हैं कि वो बड़ा आत्मिक व्यक्ति है करके। For example, we see all these sadhus and sannyasis, उदाहरण के लिए हमारे देश में साधु और संतों को देखते हैं, like they've given away everything, और वो सब कुछ अब दे देते हैं, family, possessions and everything. और अपने परिवार को छोड़ देते हैं, अपने पद को त्याग देते हैं। And so we associate that with great faith and great spiritual life. और हम क्या करते हैं, उसके साथ उसका संबंध जोड़ते हैं कि वो बड़ा आत्मिक है, बड़ा व्यक्ति है करके। That's a wrong thing. ये गलत सोच है। Right? And also to say that, hey, God has blessed this person and that is why this person is rich. This must be a person of great faith. That is also wrong. कई बार हम इस प्रकार भी सोचते हैं, अरे ये व्यक्ति को परमेश्वर ने बहुत आशीष दे दिया है, इसको धनी बना दिया है। ये सोच भी कई बार हमारे लिए गलत ठहर जाती है। So the conclusion is this, that material things cannot be used to measure spirituality and faith. और एक बात को याद रखना कि हमारे पास जब भौतिक जो समृद्धि है, संपत्ता, आर्थिक संपन्नता को मापने या नापने में पैमाना, उसका जो परिणाम होता है उसको हम जोड़ नहीं सकते। Okay. Let's look at James chapter 2. याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय, Okay. Verses 1 to 5. 1 से 2 पद तक देखेंगे, Okay, let me just read this. 105 तक देखिए। My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. For if there should come into your assembly a man with gold rings in fine apparel, and there should also come in a poor man in filthy clothes, and you pay attention to the one wearing the fine clothes, and say to him, you sit here in a good place, and say to the poor man, you stand here or sit here by my footstool. Have you not shown partiality among yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my beloved brethren. Has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which he promised to those who love him? हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और दूसरा वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तुम यहाँ खड़ा रह या मेरे पांव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। Right? So what is the scripture teaching us? यहाँ पर वचन क्या सिखाता है? Just because a person has wealth, you cannot treat them preferentially or with partiality. और किसी के पास सब कुछ है, अच्छी चीज वस्तु है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास हो सकता है उससे कम हो, हम पक्षपात को ना करें। And it's actually here in the fellowship of the saints, which means in the church gathering, we cannot definitely do that. और जब यहाँ पर देखते हैं कि कलीसिया जब इकट्ठे हो रही है, वहां पर ऐसा काम नहीं होना चाहिए। Right? That is what James is saying. In your assembly, should a person come, wealthy man, you cannot do this. और यहाँ पर याकूब इस बात को बता रहा है, अगर एक अच्छा व्यक्ति, धनी व्यक्ति अच्छे वस्त्र पहन के आते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। Right? So it's very clear. यहाँ पर स्पष्ट है, The Bible is very clear. वचन भी स्पष्ट है। You cannot look at the material wealth that a person has and say, and show partiality.
और मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के जीवन में भौतिक संपन्नता को देखकर जो संपन्न है उसको देखकर उसके साथ हम पक्षपात हमें नहीं करना चाहिए और उस बात को बता रहा है नहीं करने के बारे में। But the opposite is also something that we should not do, which means if a person does not have wealth, we cannot show preferential treatment. We should treat both people equally. और विपरीत में देखते हैं, मान लीजिए उस व्यक्ति के पास वो कंगाल हो या उसके पास ज्यादा कुछ नहीं हो, उसके साथ भी हम पक्षपात करने का प्रयास न करें, उसके सही व्यवहार करें, उसको एक समान, अगर एक स्थान दिया है दोनों को एक स्थान में हमें रखना जरूरी है। Definitely we want to help the person who does not have. हाँ, ये जरूरी है कि जो उसके पास नहीं है उसकी हम सहायता, उसको जरूरतमंद है उसकी सहायता करना जरूरी है। Right? But we cannot make a judgment about their spirituality or their faith based on the things that they have or the things that they don't have. लेकिन हमें क्या कर, उनका न्याय हम उनकी अवस्था के अनुसार हम नहीं कर सकते, जो उनके पास है तो भी और नहीं हो तो भी। Okay, right? Okay, let's look at one more. एक और बात देखेंगे। Money gives us a false sense of confidence. और जो पैसा, जो रुपये, जो पैसा है क्या करता है, जो किसी भी कार्य के विपरीत में असफलताओं को लेके आता है। Right? Suppose you want to go to the hotel. मान लीजिए आप होटल में जाते हैं, Right? And you want to go have lunch. और वहां पर आप भोजन करते हैं। You will check whether you are carrying your purse, right? आप देखते हैं, आपकी जेब को टटोलते हैं कि आपके पास पर्स या पैसा है कि नहीं। Right? Or nowadays you will check whether you are carrying your phone. और इन दिनों में हम लोग क्या ढूंढते हैं, हमारे पास फोन है कि नहीं, मोबाइल है कि नहीं। It gives you some confidence. और आपको क्या करता है, थोड़ा सा अच्छा आप महसूस करते हैं उसमें, आपको हिम्मत देता है। Yes, I can pay the bill. हाँ, हिम्मत अब हियाबाज मिल जाता है कि नहीं, मैं अब क्या कर सकता हूँ, उस बिल का चुकता कर सकता हूँ। Right? So it's normal to feel that way. और ये पर साधारण सी बात होती है चुकता करने के लिए। But money can give you a false sense of security. और क्या करता है कि कई बार जो पैसा जो है कि आपको गलत सुरक्षा को भी आपके अंदर दे देता है। So since it gives us a false sense of security, we tend to put our faith in money than in God. और कई बार क्या होता है कि गलत सुरक्षा को जो हम महसूस करते हैं, जो परमेश्वर के प्रति जो हमारे अंदर जो विश्वास आना चाहिए, हमारा सोच वहां पर हम बदल जाता है, इस बात को हम महसूस करते हैं। Okay, let's look at this verse. 1 Timothy chapter 6. इस वचन को हम देखेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 17 पद, Right? And verse 17. Okay? उसका 17 पद, 6 अध्याय। Right. Okay, so Paul is saying, command those who are rich in this present age not to be haughty, which means proud, not to trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. 17 में लिखा है, संसार के धनवानों को, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। Okay, so there are a few things that Paul is telling Timothy. और यहाँ पर कुछ बातें हैं पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है। Okay, what is the first thing? पहली बात क्या है? He's saying, command those who are rich. और आज्ञा दे जो धनवान है, धनी है। Okay, he's saying, command those who are rich. जो लोग धनवान है उन्हें आज्ञा दे। What is the commandment? वो आज्ञा क्या है, आदेश क्या है? Look at that verse. What is the commandment? Not to be proud. Okay, saying don't be proud. अब अभिमानी ना होना है। And he's talking to the people who are rich. जो लोग धनवान है उससे बात कर रहा है। What is the second thing he's saying? दूसरी बात क्या है? Somebody from here? यहाँ से बोलिए। Second person. Second one. Okay. So don't put your trust in the riches, right? Don't put your trust in riches. But he also uses a word there. Don't put your trust in uncertain riches. और वहां पर लिखा है कि चंचल धन पर आशा ना रखे। Okay, that is uncertain. Yeah. So what is it? Uncertain riches. और जो वहां पर चंचल धन के बारे में क्या है? Money can be there one day, the next day it need not be there. हो सकता है पैसा एक दिन आपके पास होगा, दूसरे दिन आपके पास नहीं होगा। Right? How many of you were there during the demonetization? Demonetization that happened.
that 1,000 rupees and हाँ, all ओके। it does. आपको मालूम है जब सरकार ने आदेश निकाला था पैसा जो बंद करने के लिए 1000 का नोट, 500 का नोट, उस समय है नोटबंदी का समय, Right? So I was traveling to another place मैं उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा कर रहा था and I was going in the auto to catch a bus. और मैं ऑटो पकड़कर जा रहा था जिस बस से मुझे यात्रा करना था। And so the news was coming in, as people were sending text, WhatsApp, और text. समाचार इस प्रकार आ रहा था और लोग टेक्स्ट भी कर रहे थे इस विषय पर। They are not going to, the 2,000 rupees, I think, and Yeah. 1,000 rupees. 500 Yeah, 500 also. It is going to be like mere paper. और कि 2000 का नोट, 1000 का नोट बंद होने जा रहा है करके। अब ये बिल्कुल, So if you have, you better put it in the bank. अगर आपके पास वो नोट है उसे क्या करे, बैंक में जमा कर दो। And they will give you, they will give you other currency. हाँ, और क्या करेंगे वो बैंक, क्या करेगा, उस नोट के बदले आपको दूसरा नोट देगा They will give you 100 rupees currency. और 100 रुपए भी देंगे। So in the ATM, there were long queues. और देखते हैं कि एटीएम में एक लंबी कतार लगी हुई थी। Right? Those days, we didn't have Google Pay, no, nothing. Phone Pay, nothing was there. उस समय गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल नहीं करते थे। Right? So in the ATM, there were long queue. Everybody was trying to withdraw the money. और हर एक जन वहां पर कतार में लगे, सब जन अपना पैसा निकालने के लिए लगे हुए थे। So he said, okay, by this day, if you didn't exchange, then that money is a waste. अगर मान ली इस दिन तक आप अपने पैसे को, रुपयों को नहीं बदलेंगे तो आपका पैसा किसी काम का नहीं होगा। Okay, so let's say today is 7th, आज मान लीजिए आज 7 तारीख है, 7th of July. 7 जुलाई। What was the rule from the government? By 10th of July, if you didn't exchange your 2,000 rupees, your 2,000 rupees is just paper. सरकार का नियम आगे लागू किया, तारीख दे दिया कि 10 तारीख तक अगर आप इस नोट को नहीं बदलेंगे तो आपको मिलेगा नहीं फिर दूसरा। Right? So by, let's say, 9th of July, और जो 9 जुलाई तक till 11 o'clock, 11 बजे तक, 59 minutes, 55 मिनट तक, 59 seconds, 55 सेकंड it has value. आपकी उस नोट की कीमत है। By the time it became 10th of July, अगर 10 तारीख प्रारंभ हो जाता है, that 2,000 rupees note, वो 2000 का नोट, no value at all. उसका कोई कीमत नहीं। Even if you give to someone who's on the road begging, they'll say, "Oh, you keep it. I don't want it." अगर आप भिखारी को भी देंगे तो वो भिखारी बोलेगा ये नोट की मुझे अब जरूरत नहीं है, Because nobody will accept it. क्योंकि कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। You go to the hotel and give it, they'll say, "I don't want it." अगर होटल में जाके वो 1000 का नोट लेके दे आएंगे तो कहेगा कि ये नोट हमें नहीं चाहिए। In fact, we heard stories of people just burning all these notes. और आपने कई घटनाओं को, कहानी को सुना है कि लोगों ने गड्डियों की गड्डियां नोटों को जला दिया है। Right? So the Bible is warning us. तो बाइबल वचन, परमेश्वर का वचन उस हमें सचेत कर रहा है। You need to have faith, आपको विश्वास चाहिए, but don't put your faith in these riches which are uncertain. लेकिन उन धनवानों पर विश्वास नहीं करना जो अभिमानी है, जो गलत रीति से पैसा को इकट्ठा कर रहे हैं। So he's saying, put your trust in God. आपको क्या करना है? आपका विश्वास परमेश्वर पर रखना है। Right? That is what he says. Don't trust in uncertain riches, but in the living God. और हमें जो चंचल धन को कमा रहे हैं उन पर हमें आश्रित नहीं होना, उन पर विश्वास नहीं करना, लेकिन परमेश्वर पर हमें आश्रित होना जरूरी है। Okay. Now this living God, he says something more about this living God. He says, this living God who gives us richly all things to enjoy. और ये परमेश्वर, जीवित परमेश्वर क्या बता रहा है कि परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। Right? So we get an understanding about the heart of God. और हमें परमेश्वर के हृदय को समझने की बहुत आवश्यक है। He is the one who richly gives us. और वो बहुतायत से हमें देता है। He is a generous God. और वो हमारे लिए क्या करता है? हमारे लिए, हमारे ऊपर वो दया करता है। Like, why is he giving us richly? Why is he giving us generously? क्यों हमें दयावंत होकर हमें देता है? और वो हमें धनी बनाने के लिए। He's saying, okay, I take pleasure when you enjoy. और कहता है कि मैं प्रसन्न होना चाहता हूं ताकि तुम आनंद कर सके। So we need to define enjoyment. और हम क्या करें? उस आनंद का मजा लें। We need to define it. हम उसका सामना करें। What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? As long as we spend it in a righteous manner,
जब हम धर्मी बनकर उसके सामने उसके समानता में जब आते हैं, God is happy. परमेश्वर प्रसन्न होता है He takes delight, in fact. और वो कुशल होता है हमारे जीवनों से। Okay. So God is not the one who is holding things back. परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो चीजों को वापस अपने हाथ में लेता है। The Bible is saying He is the one who richly gives us all things to enjoy. और वो कहता है कि वो हमें हमारे समृद्ध हमारे हमें हमें क्या करता है, हमारे आवश्यकता को वो समृद्ध होकर समृद्धि के संपन्नता के साथ वो हमें देता है। Right. So, later on in this topic, we're going to look at some of these things that hinder us from receiving these true riches. और हम उन बातों को भी हम सीखने पाएंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन चीजों को प्राप्त करने के लिए बाधाओं को उत्पन्न करती है, रुकावट को लाती है। See, God is generous, परमेश्वर दयालु दयावंत है, but if we are not receiving out of His generosity, अगर उसकी दयावंत में से हम उसको प्राप्त नहीं करेंगे then there is something wrong. तो हमारे लिए कुछ ना कुछ गलती है, गलत है। Because the Bible says God is happy to give us. परमेश्वर हमसे वो देने के लिए प्रसन्न होता है, He richly gives us all things to enjoy. और वो बहुतायत से हमें देना चाहता है। But the Bible also says that there are certain things that prevent us from receiving from God. लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, ऐसी बाधाएं हैं जो परमेश्वर की उस संपन्नता को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए, There are certain hindrances. कई उसमें देखते हैं रुकावटें या बाधाएं को हम देखने पाते हैं। So we're going to study about that. हम उसको अध्ययन करने पाएंगे। But here, what we are learning is that money can give us a false sense of security. और हम देखते हैं यहाँ पर हम सीखने पाते हैं कि पैसा एक झूठी सुरक्षा को भी हमारे जीवन में लाती है। But the Bible is warning us against that. लेकिन बाइबल उसके बारे में सचेत करती है या उसे आदेश निर्देश करती है। And in this verse, we learned that we need to put our trust in God and not in the material things that God has given us to enjoy. परमेश्वर हमें कहता है कि हम उस पर विश्वास करें, हम भौतिक संपन्नता समृद्धि पर हम ध्यान ना दें। Okay. So maybe sometimes we think, God does not want me to have good things. कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या मेरे जीवन में क्या वो उस अच्छाई को चाहता है कि नहीं। Right? I don't know how many of us have thought like that. आप मैं समझता हूं कि आप लोग किस प्रकार, कई लोग हैं होंगे जो इस बात को सोचे होंगे। God does not want me to have money. परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे पास रुपए पैसे रहे। God does not want me to increase in riches. परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं बहुतायत से समृद्ध हूं या संपन्न हूं। Many of us think like that. कई बार लोग सोचते हैं इस प्रकार, If I don't have money, then it means I'm more holy. अगर मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं होगा तो सोचते हैं कि मैं बहुत अधिक पवित्र हूं करके। If I don't have money, that means I'm more spiritual. अगर मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं होगा तो मैं ज्यादा आत्मिक होऊंगा करके। Bible does not say anything like that. बाइबल इस प्रकार से बातों को नहीं कहती। Your faith and your spirituality has nothing to do with money. और आपका विश्वास, आपकी आत्मिकता पैसे के साथ कोई उसका ताल्लुक नहीं है, रिश्ता नहीं है वहां पर। Right? It is where you put your heart with relationship to God. और आपका हृदय, आपके हृदय के द्वारा किस प्रकार का आप रिश्ता उस परमेश्वर के साथ बनाते, उसके द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं। Let's look at one more verse. एक और वचन देखेंगे। Okay, we are looking at Luke chapter 12, लूका सुसमाचार उसका 12 अध्याय verses 16 to 21. उसका 16 से 21 पद Okay? तक। I want you to read softly, quietly, go through that verse. Okay, और go आप through that portion, and I'll ask you some questions. और आप लोग ध्यानपूर्वक उस वचन को बड़े अच्छी रीति से उसको पढ़े, Okay. समझे, और मैं आप लोग से प्रश्न पूछूंगा। So I'll just give you some 5 minutes. Please go through it. आपको मैं 5 मिनट का समय दूंगा, आप लोग उस वचन में होके जाए, मन में पढ़े ध्यानपूर्वक। Yeah, Luke chapter 12, 16 to 21. लूका सुसमाचार 12 अध्याय उसका 16 से 21 पद तक।
Okay, everyone finished? Right? सब लोग ने पढ़ लिया? Just 6 verses, right? 6 वचन वहां पर है. Okay. So, who's saying these words? किसने इस ये वचन कहा? The Lord Jesus, right? He's Yeshua. teaching them something. वो यीशु मसीह सिखा रहा है वहां. Okay. So he's talking about a rich man. और यहाँ पर धनवान व्यक्ति के बारे में बता रहा है. Okay, the ground of a rich man yielded plentifully. और वो says. देखते हैं कि धनवान भूमि में धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई. So what kind of business was this man doing? What kind of work was this man doing? ये कौन सा काम कर रहा था ये व्यक्ति? Farming, right? Agriculture. खेती कृषि कर रहा था. So the ground is very fertile. He's getting a good yield. Okay. और ये जमीन जो बहुत उपजाऊ थी, जिसमें उसे बहुत कुछ फसल, बहुत उसने फसल को पाया. Right. So everything is going well. सब कुछ अच्छा उसका चल रहा था. And so he's thinking within himself. और वो अपने आप में सोच रहा था. Okay. What shall I do? मैं क्या करूं? He's like a good businessman. और वो बड़ा अच्छा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति था. Right. A lot of crops are coming. उसके पास बहुत सी उपज उसे मिल रही थी. So where shall I put these crops? कि मैं उस फसल को कहां पर रखूं, कहां ले जाऊं. He's getting bigger and bigger harvest. और उसके पास बहुत बड़ी फसल कट कर उसको प्राप्त हुई. Right? I'm sure you would have seen, sacks and sacks of grain, like going in the lorry sometimes. जब हम देखते हैं कि कई बार ट्रकों से भरकर बोरा से भर लदा हुआ ट्रक को लोग ले जाते हुए. Okay, so he's thinking like that. उसने इस प्रकार सोचा, What should I do? मैं क्या करूं? So what is he doing? वो क्या कर रहा है? Right? What does he say that he will do? क्या करने के लिए कह रहा है वो? Anyone from maybe this side? इस हिसाब से बताएं. Okay. I'll ask someone else that side. और आप उधर लोग कुछ तो पीछे. last row भैया आप. What does he say? Yeah. So क्या what does he कर do? What does he do? Ground is yielding. He's very successful. क्या वो किस बात को सोच रहा है वो? अच्छा सफल बनने के लिए. It is there. Answer is there. वहां उत्तर है. उस पैसेज में है. हाँ? What is he saying? क्या? फार्मिंग. नहीं फार्मिंग है. Farming. He's doing farming. After that. उसके बाद क्या सोच रहा है? What is he thinking? What is he thinking? What is he saying to himself? वो अपने आप में क्या कह रहा है वो? What does he want to do? वो क्या करने के बारे में बता रहा है? Okay, anyone else from here? Huh? Yeah. So he says, I want to build bigger space. और वो कहता है कि बड़ा जगह को तैयार करूंगा. Now my space is full. This basement is full. अभी जो नीचे का जो जगह था बेसमेंट था वो पूरा भर गया. I have to build a bigger building. और मैं एक बड़ा भवन का निर्माण करना चाहता हूँ. Okay. And then verse 19. 19 पद में क्या बताया? He's saying, hey, relax. Right? और कहा कि बिल्कुल ज्यादा सोचो मत. You have much laid up for many years. You don't have to worry. आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं. तुमने क्या किया? बहुत वर्षों के लिए तुमने क्या किया? Right. संपत्ति रखी है. No, this will take care of many years. और ये जो सामग्री है ये कई सालों तक तुम इसको इस्तेमाल करोगे. So you don't have to worry about paying the bills, paying the fees, all that you don't have to worry. आप किसी बात की चिंता नहीं करना. तुमको ये बिल देना है, वहां ये जमा करना है करके. This will take care. Right? चिंता मत करो. So relax. He says, eat, drink, be merry. और कहा चैन कर, खा और पी, सुख से रह. Verse 20. 20वां पद. There's a problem. Right? यहाँ पर एक समस्या. But God said to him, लेकिन परमेश्वर उससे क्या कहा? this day your soul is required. Right? बहुत जरूरी है. इस दिनों में तुम्हारे लिए बहुत जरूरी चीज क्या है? Where will those things be? Or what, whose will those things be which you have provided? लिखा है वो कहता है कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा. तू जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? Now, is there a problem? I'm asking you a very frank question. Is there a problem when you're doing successfully? अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि जब आप सफलतापूर्वक कोई काम जब करते हैं, Is it wrong to be successful? क्या ये गलत है संपन्न होने के लिए या सफल होने के लिए? No.
Is it wrong to build bigger places to store the crop? क्या ये गलत है कि जो उपज हुई उसको एक बड़े भवन में रखने के लिए, बनाने के लिए, भवन बनाकर उसमें रखने के लिए? No. Is it wrong to say, relax, you have a lot of money, so don't be anxious? Is it wrong to think like that? क्या इस प्रकार की सोच गलत है कि चैन से रहो, खाओ और सुख से रहे? Yes. Why? ये क्या गलत है? To say, hey, relax, we have चैन से और this. आराम से रहो करके, गलत सोच है क्या? Then, if all these three things are okay, जब ये तीनों बात हमारे लिए एकदम साधारण सी है, why does God say, you fool? क्यों यह परमेश्वर कहता है हे मूर्ख? Why does he rebuke him? क्यों इस बात को कह रहा है? Exactly. Right? So if you look at verse 21, 21 पद को देखें, says, so is he who lays up treasure for himself and is not rich towards God. वो मनुष्य अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। See, in all that he's doing, जो कुछ वो कर रहा है these are good things. वो अच्छी बात है, He's hardworking वो कठिन परिश्रम कर रहा है and he's thinking well about the future. और भविष्य के बारे में अच्छी सोच को लेके चल रहा है। Right? He's saying, I don't want to waste this grain. I have to store it in a safe place. So he's doing good things. मैं उस उपज को नष्ट होने नहीं देना चाहता, मुझे उसका भवन चाहिए ताकि मैं उसको सुरक्षित रख सकूं। All these are good things. All these are right things. और ये अच्छी बात है और सही बात है, But one thing is missing. लेकिन एक चीज वो अपने जीवन से खो रहा है। In all these things, there's no thought about God. He has not factored in God in his life at ये all. सारी सोच तो उसके पास है लेकिन वो परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है वो। God is not in the picture at all. और इस पिक्चर में, ये इस दृश्य में परमेश्वर के बारे में है ही नहीं, वो कर रहा है, सोच रहा है। His trust is only in his riches. वो अपने धन पर विश्वास कर रहा है That is why God is saying, और इसलिए परमेश्वर कह रहा है you put your trust in riches. क्या करें? तुम धनी होने के लिए क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना But है। today, if you die, लेकिन आज तुम मर गया, what will happen to all these things? क्या होगा सारे सामग्री का? Right? So he's saying, you need to think about God in all this. और इन सारी बातों में तुम्हें क्या किसके बारे में सोचना है? परमेश्वर के बारे में भी सोचना है। The Lord Jesus told his disciples and others around him, he says, seek first the kingdom of God and all these things will be, and his righteousness and all these things will be added unto you. और यीशु मसीह अपने चेलों से इस बात को कह रहा है, समझा रहा है कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें क्या मिल जाएगी करके। Okay? So this is what God wants us to have. और परमेश्वर हमारे जीवन से भी ये चाहता है। Having money is not bad. पैसा होना बुरी बात नहीं है, You know, doing a good business to earn a lot of money is not bad. अच्छा व्यवसाय करना, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, You know, working very hard to have good riches is not bad. कठिन परिश्रम करके पैसों को प्राप्त करना, धनी होना, ये गलत बात नहीं है। But if you're not thinking about God, if you're not considering God, and if you're putting your trust in riches instead of God, now that's not a good thing. लेकिन एक बात यह है कि अगर आप परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहे, परमेश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है और आप धन के बारे में सोच रहे हैं, अगर परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर सब कुछ करता है, उसके बारे में विचार नहीं कर रहे, वो हमारे लिए गलत बात है। Right? Because God is not against riches. He's not against you getting rich. परमेश्वर धन के विरोध में भी नहीं है, आप धनी बन रहे हैं उसका भी विरोध नहीं करता वो। The verse that we read just now, जब अभी हमने जो वचन को पढ़ा, it says, He is the one who gives us richly all things to enjoy. और वो क्या करता है? हमें उसके धन के अनुसार हमें धनी बनाने के लिए वो हमें देता है। Amen. So we should actually change our thinking. हमारी सोच को बदलने की आवश्यकता है And we should put our trust in God. और हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। Okay, let's look at one more verse. एक और वचन देखेंगे, 1 John chapter 2, verses 15 to 16. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 15 और 16 पद। Right? It says, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.
For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. 1 John chapter 2, verses 15 and 16. पहला यूहन्ना पढ़े जिसको मिल गया है। Yeah. Can somebody read, please? यदि कोई संसार से प्रेम रखता है वो उसके पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो लोग संसार में हैं, आपकी अभिलाषा और जीविका का घमंड और पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार एक वस्तु है। Right. So it's talking about three things: lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. और यहाँ पर तीन बातें बताया गया है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। So when it comes to wealth and trusting in wealth, it is the pride of life. और जब हम जीविका के ऊपर हम भरोसा करते हैं, कई बार घमंड भी उत्पन्न हो जाता है। Right? We are taking pride in our material things. और हम क्या करते हैं, जो वस्तुओं के ऊपर भी हमारे अंदर अभिमान आ जाता है। We are taking pride in the fact that we have a certain status and position because of our material things. और कई बार हमारे अंदर जब भौतिक जो चीजें उत्पन्न प्राप्त होती है और जो हमारे चारों ओर हम जब देखते हैं उसको प्राप्त करते हैं, इन बातों में भी हम कई बार अभिमानी हो जाते So हैं। the Bible is saying, this pride of life is not of the Father. और जो जीविका का घमंड या शरीर की अभिलाषा ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। Now the Father wants you to have good things. परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास अच्छी वस्तुएं हो। But if you are making those good things your idol, that's not of the Father. अगर आप उन चीजों को एक प्रतिमा के रूप में उसकी आप उपासना करना शुरू करें तो वो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। Okay, we need to know the difference. हम दोनों में अंतर देखें। Okay, because God gives us, परमेश्वर हमें देता है, but when He gives us, if we take that जब उसे हम ले लेते हैं अपने पास and make that something that replaces God, then that's not a good thing. अगर जब परमेश्वर से हम ले लेते प्राप्त करते हैं और उस स्थान में देखते हैं उन चीजों के बदले या उस परमेश्वर को छोड़कर उस चीजों पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं, वो हमारे लिए या उससे अधिक परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए सही नहीं है, वो सही स्थान नहीं है। Right. See, when the Israelites left Egypt, देखते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश को जब छोड़ के निकल गए, right? We all have read that story. read that आपने उस incident. कहानी को अपने अच्छे दिल से पढ़ा है। There was a great judgment on Israel. और On Egypt. और इस मिस्र में वहां पर देखते एक बड़ा न्याय वहां पर प्रकट किया गया परमेश्वर की ओर से। In that Passover, when the Passover happened, the firstborn of all the Egyptians, they died in the. और देखते हैं कि जब फसह का त्योहार आया, वहां पर देखते हैं कि पहलोटा की मृत्यु होगी। Right, and the very next day, the Pharaoh said, you all leave the place. और उसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन फिरौन कहता है कि तुम लोग इस जगह को छोड़ के चले जाओ। Right, so they all left Egypt. और उन्होंने मिस्र को छोड़ दिया। And we noticed something there. As they left Egypt, the people gave the jewels, they gave the belongings to them, and then they left. और देखते हैं कि वहां पर इस्राएल ने क्या किया, उनके पास जो कुछ क्या बोलते हैं अंग रखा था या उनके पास जो आभूषण थे, वो सब जो कुछ था वो उन्हें वापस उन्हें लौटा So दिया। all the jewelry that the Egyptians had, they gave it to them, gave it to the Israelites and said, you take it and you leave. और देखते हैं कि वहां पर इस्राएलियों को जितना भी उनको जो गहने थे उनके हाथ में दिया और कहा कि तुम उसके लेके चले जाओ करके। So God caused this to happen. परमेश्वर उस चीज को चाह रहा था। He gave them freedom. उनको आजादी दिया। Along with that freedom, also great wealth. और आजादी के साथ उनको अच्छा संपन्नता को भी दिया। But what did the Israelites do? लेकिन इस्राएलियों ने क्या किया? When they were in the wilderness, जब वो मरुभूमि में थे, when Moses was on the mountain seeking God, जब मूसा पहाड़ पर परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए गया, with these very gold and silver that they received, और जो उन्होंने सोना चांदी या गहने को उन्होंने प्राप्त किया था, they made that golden calf, और an उन्होंने idol, and worshipped it. उन्होंने क्या किया? उस गहनों के द्वारा जब मूसा पहाड़ पे था, उन्होंने प्रतिमाओं को बनाया, बछड़ा बनाया और उसकी आराधना करना शुरू किए। Right? You see this? आपने देखा? Right? The very gold that God gave them, they made it into an idol physically. परमेश्वर ने उनको सोना चांदी और गहने दिए और उसके द्वारा उन्होंने क्या किया? प्रतिमाओं को बनाया। So an idol is not necessarily a physical structure,
but it can be anything that replaces God in our lives. अगर परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया तो उसके जो कुछ हमने प्राप्त किया परमेश्वर की ओर से, उसके द्वारा हम उसके बदले में और कुछ करें, परमेश्वर उसको नहीं चाहता है। Right? So if we put our trust in the wealth instead of on God, or if we take pride in the material things instead of humbling ourselves before God, then it becomes an idol. जो कुछ हमारे अंदर परमेश्वर जीविका के लिए देता है या आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है, और परमेश्वर चाहता है कि उसके विरोध में हम ना जाए या विरोध में कोई काम करे जो और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम कार्य को करें। Let's look at Jeremiah chapter 9 verses 23 and 24. यिर्मयाह की पुस्तक का उसका 9 अध्याय उसका 23 और 24 पद को हम देखेंगे। Okay? Jeremiah chapter 9 verses 23 and 24. यिर्मयाह 9 अध्याय उसका 23 और 24। Okay. Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these I delight, says the Lord. यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। Amen. Right? So God is very clear. He's saying, if you're a wise man, don't take pride in the fact that you have wisdom. और यहाँ पर वचन स्पष्ट बताती है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। If you're a strong man, mighty man, don't just take pride in the fact that you have strength or might. ना वीर अपनी वीरता पर जो आपको सामर्थ मिली है उस पर घमंड करे। And also says, if you're someone who's wealthy, who's rich, don't glory in the wealth or don't take pride in the riches. अगर जो कुछ धनी है और क्या वो बताता है कि अपने धन पर घमंड ना करे। Let him who glories or let him take pride in this, that he knows me and understands me. और घमंड किस बात में करना के बताता है? घमंड उस बात पर जो मुझे जानता है और समझता है कि मैं यहोवा हूं। Right? So what is the Lord saying? परमेश्वर यहाँ क्या कहता है? No. He's the one who gives us strength. He's the one who gives us wisdom. वो परमेश्वर है जो हमें बुद्धि देता है, जो सब हमें वीरता को, सामर्थ को देता है। He's the one who provides for our needs and he gives us riches. और वो हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है धनी बनाने के लिए। But he's saying, you take pride in the fact that you know me and that you understand me. और तुम्हें इस बात का घमंड करना है कि तुम जानते हो और तुम समझते हो मुझे। Right? So the Lord is calling us for relationship with him. परमेश्वर बुला रहा है उसके साथ रिश्ता को बनाने के लिए। He's saying, place my relationship with you higher than the material things in the world. परमेश्वर उस रिश्ता को कायम करना चाहता है जो भौतिक चीज है उससे बढ़कर। Right? So sometimes we make a mistake. कई बार हम गलती कर बैठते हैं। Right? We're saying, okay, I want to be spiritual. I want to have this relationship with God, and I don't want to have anything to do with the world. और मैं इस परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ, आत्मिकता में बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर क्या मन में क्या होता है? इन जो भौतिक चीज है उससे मेरा कोई संबंध नहीं। Right? I don't want to have any contact with people. मैं किसी के साथ संपर्क बनाना नहीं चाहूंगा। I just want to totally cut off. I don't want to have anything to do with money. और मैं पैसे के साथ कुछ भी नहीं करूंगा, दूसरों के साथ संबंध को मैं नहीं बनाऊंगा। Just me and God. बस मैं और मेरा परमेश्वर। Wonderful. बस बहुत अच्छा। But then God will say, परमेश्वर कहेगा, go make disciples. जाओ चेलों को बनाओ। Right? Say, okay, God, but I don't like people. और इस प्रकार कहेंगे, प्रभु मैं लोगों को नहीं चाहता, I love you, Lord. मैं केवल आपसे ही प्रेम करता Let me हूँ, just stay with you. बस आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। But the Lord says, yeah, you are with me and I'm with you. हाँ, परमेश्वर कहेगा, हाँ ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो। But there are people whom I love, whom I लेकिन- want you to love. लेकिन और भी लोग हैं जो मुझसे प्यार करना चाहते हैं। So you go and meet them. जाओ उनसे मिलो। And then you ask them, Lord, how will I go? और तब हम कहेंगे कि मैं कैसे जाऊंगा, I don't have any money, Lord. मेरे पास कोई पैसा नहीं है। The Lord says, okay, और परमेश्वर कहता ठीक है, do some work कुछ काम करो, and you'll get money. पैसा कमाओ,
पैसा उससे मिलेगा। And some say, Lord, money is very worldly. I don't want anything to do with money. ओ प्रभु, पैसा तो ये सब संसारिक बातें हैं, संसार की है, उससे मैं क्या करूंगा? The Lord says, no, you need to go. नहीं, तुम्हें जाना होगा, करना होगा। And then we understand, oh, okay, in order to go, I need to have some money, resources, in order to be able to go. ठीक है, मैं उसके लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मेरी सहायता कर सके ताकि मैं उस काम को कर सकूं। You see how these things work together. कैसे ये दोनों बातें काम करती है एक साथ। The priority is the Lord. प्राथमिकता परमेश्वर है, He is the provider. वो उपाय करने वाला है, He's the one who gives. और वो जो देने वाला है। And what He gives, जो कुछ हमें देता है, He wants us to steward it well. He wants us to use it well. ताकि वो चाहता है कि अच्छे रीति से उसका इस्तेमाल करना, हम इस्तेमाल कर सके। So He doesn't want to hold on to things. और He doesn't want us to hold on to वो things. नहीं चाहता कि हम किसी चीज को अपने हाथ में मुट्ठी में पकड़े रहे। Right? In fact, He wants us to have a very loose grip on some of the material things. और वो चाहता है कि कुछ चीजों में जो भौतिक चीज है उसके लिए हमारे हाथ ढीले रह सके करने के लिए। He wants us to have a tight grip on Him, और हम उसको मजबूती के साथ पकड़े रहना है। but a loose grip on some of the material things. और हमें क्या करना है, कुछ चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए हमें क्या करना है, ढीला रखना होगा। All the resources He gives us are to be used for His glory. और जो कुछ स्रोतों को किसी व्यक्ति के द्वारा जो स्रोत हमें मिलता है वो हमें देता है इसलिए कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। Right? So, any questions कोई प्रश्न आपके पास? based on whatever we have heard so far? Any questions? जो कुछ हमने सुना उसमें से कोई आपके पास प्रश्न है? कुछ भी नहीं है? हाँ? Very clear? स्पष्ट है? Okay. So let me ask you some questions. मैं आपसे कुछ प्रश्नों को पूछता हूँ Okay, I'll ask this section. उस वाले भाग से। Okay. So how can you be sure, sister, that God is not against money? आप परमेश्वर जो है कि बोल सके, How can you be sure that God is not against money? आप Against you having money? आप जो परमेश्वर आपको जो संपन्नता देना चाहता है, आप कितना अपने आप में मजबूत है उस बात से पक्का कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर देने वाला है, संपन्न बना सकता है। Yeah, ठीक है. How can you be sure? कैसे आप अपने आप में बोल सकते हैं, पक्का कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर संपन्न करेगा करके? है फिर से? और मैं Yeah, ठीक है. So we need to be sure of that. क्या अब उससे पक्का है? Yeah? Okay, no doubts at all. आपके अंदर कोई शंका तो नहीं? Right? Because we might go through some difficult times in life. जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी जब समस्या से होकर जब गुजरते हैं, And we are going to be learning about that. और हम इन बातों को सीखते हैं। So even as we go through some difficult times and some trials, जब हमारे जीवन में कोई परीक्षा और जब समस्या में होकर जब जाते हैं, our understanding and our picture of God should not change. हमारी जो परमेश्वर के साथ जो दृश्य है उसमें कभी बदलाव नहीं होना चाहिए। Right? Our understanding of God according to the word of God should not change. और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को जो समझना है, परमेश्वर को जो समझते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। Right? Our understanding of God should not be based on our physical circumstances and experiences, but it should be based on the word of God. हम परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर को न समझे, बल्कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको समझना है। Yeah? Okay, so any doubts? और कोई शंका आपके? Okay. So you might have questions. If God is so good, if God is so generous, अगर मान लीजिए एक प्रश्न उठता है कि अगर परमेश्वर उदारता से देने वाला है, then why is it that I don't have money? तो फिर मेरे पास पैसा क्यों नहीं है? Anybody having that question? क्या किसी के पास यह प्रश्न है? All of us have that question, but we don't want to ask. और सबके पास ये प्रश्न तो है लेकिन पूछना नहीं चाहते।
right? I'm doing the right things, मैं सही काम कर रहा हूँ, but I don't have enough. लेकिन मेरे पास पूर्णता से नहीं है। Right? We might have some questions. Okay. For answers, we will answer those questions as we learn in the days to come. और आने वाले दिनों में हम ऐसे प्रश्नों का हम उत्तर को हम देखने पाएंगे और सीखने पाएंगे। Okay. Okay. So let's look at chapter 2. अब हम दूसरा अध्याय की ओर हम जाएंगे। It talks about prosperity. यहाँ पर संपन्नता के बारे में बताया गया है, It talks about biblical prosperity. और यहाँ पर बाइबल आधारित संपन्नता को हम देखेंगे। So what does it mean to prosper? संपन्न का मतलब क्या है? To prosper means to be successful. और संपन्नता का मतलब यह है कि हमारे कार्य में सफल होना। Many times when we think of prosperity, कई बार हम संपन्नता समृद्धि के बारे में सोचते हैं, we think only about money. केवल पैसा के बारे में, To be very rich is to be prosperous. और सोचते हैं कि धनी बनना ही संपन्नता को बताता है। Right? Well, yes, that is one part of the answer. लेकिन एक वो प्रश्न का एक भाग है, उसका उत्तर है। But to be prosperous means to be successful. लेकिन संपन्नता का मतलब ये है कि हम सफलता की ओर बढ़ना या सफल होना। Right? To be successful in any venture, in anything that we put our hands to. और चाहे वो किसी भी कार्य हो या कोई भी व्यापार हो, उसमें सफल होना। Okay, so we'll take a break and then we'll come back and हम continue. ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम वापस आएंगे।